अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में 4 टन की ग्री कंपनी की अलमारी हमारे सामने मौजूद है, जिसमें मैंने कुछ पाइप की फ़िटिंग बनाई है जो कि आपके लिए बस टिप है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और कुछ न्यू टेक्नीशियंस के लिए कुछ न्यू सीखने को उन्हें मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, 2 से 3 मिनट की सिर्फ ये वीडियो होगी, तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने किया क्या है कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्रेजिंग कर दी है, सोल्डरिंग कर दी है। वैसे सोल्डरिंग की तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। कॉपर टू कॉपर कैसे पाइप वेल्डिंग किया जाता है, गैस वेल्डिंग। इसके आगे स्प्रिंग टाइप कुछ पाइप लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। और आप जिन्हें नहीं पता वो सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का पाइप है। पाइप तो बिल्कुल फ्लैट, मतलब बिल्कुल सिंपल पाइप होता है, लेकिन ये पाइप किस तरह का है भाई। ये पाइप खुद मैंने लगाया है। ग्री कंपनी जो 7 किट देती है मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 10 फीट से 15 फीट 4 टन की अलमारी है। 15 से 20 फीट हो सकता है, 15 फीट तो होगा पाइप। तो उसके आगे सिल्वर की किट होती है, लेकिन आगे जो 2 फीट और 2 से 2.5 फीट का जो पीस है वो मैंने काट लिया है और वो काट के मैंने यहाँ पर लगा लिया है। इसका मुझे अब बेनिफिट क्या होगा कि भाई इस 2.5 फीट के पीस में मैं ईज़िली जो है 45 डिग्री तक या इससे ज़्यादा भी ईज़िली बेंड कर सकूँगा। ठीक है। दूसरा पाइप जो है उसमें मुझे स्प्रिंग बेंडर का इस्तेमाल करना था। इसमें फ्लेयर बना हुआ है एक साइड पर, दूसरी साइड से मैंने बिल्कुल फ्लैट इसको जो है काट कर जो है सेम स्विच करके ब्रेजिंग कर दिया है। इसको इजीली मैं बेंड कर पाऊँगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपको ये मिले कहीं गिरी की आप फिटिंग करें तो आप ये इजीली जो है इस तरह का उससे आगे पाइप जो है उसके किट से निकाल कर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं वापस सीधा भी कर लूँगा, 2 से 3 बार मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकूँगा। दूसरा जो है आपको पता है पाइप एक बार अगर आप उसको टर्न कर लें ऊपर की तरफ तो वो वापस सीधा करके दोबारा टर्न होना बहुत ही मुश्किल होता है। वो फर्स्ट टाइम में ही मुश्किल होता है क्योंकि वो हार्ड होता है और स्प्रिंग बेंडर से काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है ताकि कहीं से बेंड ना हो जाए। तो इसमें आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो दूसरा पाइप है हमारा वो वैसे ही छोटा है, 3/8 का है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आप हैंड से ही ईज़िली उसको मूव एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मुकम्मल फिटिंग करने के बाद आप इसकी इंसुलेशन कर सकते हैं और ये प्रॉपर जो है बेहतरीन तरीके से काम करेगा। ये 90 डिग्री तक भी इजीली बेंड हो सकता है। तो इस पाइप की यहाँ से ये स्प्रिंग टाइप पाइप की ये ख़ासियत है। तो मुझे तो ख़ुद ये काफ़ी अच्छा पाइप लगता है। अगर भाई नेक्स्ट टाइम कभी कैबिनेट उतारनी पड़े या आपको मतलब सर्विस करनी पड़े, उतारनी पड़े या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करनी पड़े, इंस्टॉल करनी पड़े, तो पाइप की तो कोई प्रॉब्लम इसमें रहती ही नहीं है। मतलब ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे आपके नॉर्मल पाइप से भी काम चल जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें थोड़ा हार्ड होता है कॉपर पाइप और उसमें डैमेज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इजीली उसको भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो ये पाइप लगा हुआ है तो फिर तो आप एक्सपर्ट ना भी हों तो फिर भी आप इजीली जो है इसका बेंड कर सकते हैं। फ्रेंड, ये छोटी सी वीडियो थी और एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। यकीनन जो पुराने टेक्नीशियंस हैं जिनको काम आता है उनके लिए तो ये कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जो न्यू टेक्नीशियंस हैं यकीनन उनको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।